नमस्कार और आप सबका स्वागत है। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें दया, किस्मत और एहसानमंदी की उस कीमत के बारे में सिखाएगी जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। ये कहानी है एक भिखारी, एक मोर और एक पूरे साम्राज्य की। हमारी एक कहानी शुरू तो होती है धूल और गरीबी में, लेकिन ये हमें सिखाती है कि कैसे हमारे छोटे छोटे काम भी एक सुनहरा भविष्य या फिर गहरा दुख लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत होती है धनराज नाम के एक आदमी से, जिसकी दुनिया बस कूड़े के ढेरों तक ही सिमटी हुई थी। हर रोज वो सिर्फ एक निवाले की उम्मीद में कचरे के ढेर खंगालता था। और फिर देखिए, एक दिन उसकी उंगलियों ने कुछ ठंडा धातु जैसा महसूस किया। वो महज 20 पैसे का एक सिक्का था। लेकिन सोचिए, उस इंसान के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं था, ये सिक्का तो मानो पूरी दुनिया का खजाना था। लेकिन जानते हैं, उसने उस पैसे से अपनी भूख नहीं मिटाई। नहीं, उसकी नजर एक छोटे से कांपते हुए मोर पर पड़ी। जहां अमीर व्यापारी अपना पैसा गिन रहे थे और उसे मूर्ख समझकर उस पर हंस रहे थे, वहीं धनराज ने अपने उस इकलौते सिक्के से उस नन्ही सी जान को खरीद लिया। उसने उसका नाम रखा नीलू। ये कोई मामूली फैसला नहीं था, ये तो लालच पर करुणा की सीधी सीधी जीत थी। और धनराज की इस दया का फल उसे बहुत जल्द मिला। नीलू कोई आम पंछी नहीं था। एक रात उस छोटे से मोर ने बात की और उसकी आवाज में एक अजीब सा ज्ञान था। उसने कसम खाई कि धनराज के उस एक निस्वार्थ काम के लिए वो हमेशा उसका वफादार रहेगा। उस रात के बाद नीलू सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा, वो एक रक्षक बन गया, एक मार्गदर्शक और धनराज की किस्मत लिखने वाला। और नीलू ने अपना वादा बहुत गंभीरता से निभाया। देखिए, भोजन खोजने का एक छोटा सा वादा एक महान खोज में बदल गया। पहले एक बेशकीमती हीरा मिला, फिर एक शाही प्रस्ताव रखा गया और आखिर में एक ऐसा समझौता हुआ जिसने धनराज की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब भाई, एक राजकुमारी से शादी हो रही थी तो धनराज को एक राजा के लायक घर भी तो चाहिए था ना। नीलू उड़कर एक ऐसे शहर पहुंचा जो जितना शानदार था उतना ही डरावना भी। उसकी मीनारें आसमान छू रही थीं, लेकिन गलियां एकदम खामोश थीं, सिवाय एक बूढ़ी औरत की फुसफुसाहट के जो एक भयानक राज बता रही थी। पता चला कि उस शहर पर एक श्राप था, एक बहुत बड़ा 7 सिरों वाला नाग जिसका नाम था काली नाग। उसने न सिर्फ शहर के खजाने पर कब्जा कर रखा था, बल्कि वहां के लोगों की आत्माओं को भी कैद कर लिया था। और फिर एक ऐसी लड़ाई हुई जिसकी कहानियां सदियों तक गाई जाती हैं। उस छोटे से मोर ने अकेले ही उस विशालकाय नाग का सामना किया। एक के बाद एक उसने नाग के हर सिर का मुकाबला किया, अपनी चोंच और पंजों को तलवार की तरह इस्तेमाल किया, जब तक कि आखिरी सिर भी धूल में नहीं मिल गया। काली नाग के गिरते ही शहर का श्राप टूट गया। जो कभी एक भिखारी था, वो अब एक आजाद शहर, उसके एहसानमंद लोगों और उसके अथाह खजाने का राजा था। कूड़े के ढेर की धूल अब एक शानदार महल के संगमरमर में बदल चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे उसका साम्राज्य बढ़ा, वैसे वैसे उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। धन और शक्ति के साथ जो कभी एक विनम्र भिखारी था, उसकी आत्मा में एक ठंडक सी आने लगी। वो बदल रहा था। जरा देखिए कैसे सब कुछ बदल गया। फटे कपड़ों की जगह शाही लिबास आ गए और एक विनम्र दिल की जगह एक घमंडी राजा ने ले ली। उसने अपने इकलौते सच्चे साथी नीलू को भुला दिया और बस यहीं से वो तबाही के रास्ते पर चल पड़ा। और फिर किस्मत ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। नीलू, जिसने उसे सब कुछ दिया था, वो बीमार पड़ गया। अब राजा धनराज के लिए यह साबित करने का वक्त था कि क्या उसके दिल में जरा भी एहसानमंदी बची है। लेकिन जब रानी ने उस वफादार मोर की मदद करने को कहा, तो राजा के शब्द बर्फ की तरह ठंडे थे। उसकी ये क्रूरता सिर्फ एहसान फरामोशी नहीं थी, ये एक बहुत गहरा धोखा था। रानी ने तो दया दिखाई, मदद भी भेजी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीलू किसी बीमारी से नहीं, बल्कि टूटे हुए दिल से मर गया था। राजा की बेरुखी ने उस वफादार दोस्त की जान ले ली थी। और उसी रात किस्मत ने वो सब कुछ वापस ले लिया जो उसने दिया था। महल धूल में मिल गया, खजाना गायब हो गया और राजा धनराज एक बार फिर वही भिखारी था, जो उसी कूड़े के ढेर पर अकेला जागा जहां से ये सारा सफर शुरू हुआ था। तो ये कहानी हमें सिखाती क्या है? इसका जो आखिरी और सबसे गहरा सबक है, वो धन के असली मतलब के बारे में है।
अंत में किस्मत ने सबको वही दिया जिसके वो हकदार थे। रानी की दया का इनाम उसे अपने पिता के महल की सुरक्षा के रूप में मिला और राजा की क्रूरता ने उसे वापस उसी गरीबी में धकेल दिया। इससे पता चलता है कि हमारा चरित्र ही हमारी आखिरी किस्मत लिखता है। तो ये कहानी हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली दौलत वो नहीं है जिसे हम जमा करते हैं, बल्कि वो है जिसे हम खुले दिल से देते हैं। दया एक ऐसी मुद्रा है जिसकी कीमत कभी कम नहीं होती। सवाल यह है कि हम अपनी इस दौलत को कैसे खर्च कर रहे हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।